नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के खास समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पश्चात 25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में कोविंद ने शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति कोविंद के जन्मदिन के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश के कई राजनीतिक दलों ने बधाई दी है। सीएम योगी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर लिखा कि जन सरोकारों के प्रति प्रतिबद्ध भारत के प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं समृद्ध व सुदीर्घ जीवन की प्रार्थना करता हूं। बता दें कि राष्ट्रपति कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को यूपी के कानपुर जिले के गांव में हुआ। उनका जन्म बेहद साधारण परिवार में हुआ। रामनाथ कोविंद की राजनीति में एंट्री साल 1994 में हुई, जब वह उत्तर प्रदेश की राज्यसभा के लिए चुने गए थे। साल 2006 तक वह 2 बार संसद के ऊपरी सदन के सदस्य रहे। पेशे से वकील कोविंद ने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी की। कोविंद पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के निजी सचिव भी रह चुके हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने उन्हें अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता भी नियुक्त किया था। कोविंद बीजेपी दलित मोर्चा के अध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वे ऑल इंडिया कोली समाज के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकासखंड हिलौली मोरावा मोहनलालगंज रोड पर ग्राम संगोली में जनसभा के साथ 81 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत की कुल 46 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नाव की धरती क्रांतिकारियों और साहित्यकारों की धरती रही है। यह विकास परियोजनाएं जनपद वासियों के जीवन में सुधार व समृद्धि लाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद की विधानसभा बांगरमऊ, उन्नाव, मोहान, भगवंत नगर, पूर्वा व सफीपुर के जनप्रतिनिधियों के परिश्रम से उक्त विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। सीएम ने कहा है कि मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने अब तक 4.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का कार्य किया है, जो 4.5 वर्ष में एक बेमिसाल कार्य है। सीएम योगी ने कहा है कि उन्नाव मां गंगा के आंचल में बसा है। यहाँ की पावन धरती पर जन्म व जीवन धन्य होता है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। अच्छे लोगों को चुना है तो शासन की योजनाएं आप सब तक पहुँच रही है। सीएम ने कहा है कि मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने अब तक 4.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का कार्य किया है, जो 4.5 वर्ष में एक बेमिसाल कार्य है। सीएम योगी ने कहा कि उन्नाव मां गंगा के आंचल में बसा है। यहाँ की पावन धरती पर जन्म व जीवन धन्य होता है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। अच्छे लोगों को चुना है तो शासन की योजनाएं अब आप सब तक पहुंच रही हैं। सीएम ने बताया कि भाजपा सरकार ने 2017 में प्रदेश के लिए सौभाग्य योजना की शुरुआत उन्नाव से की थी। बताया कि तब से 1 करोड़ 31 लाख लोगों तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है। जितनी भी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है, उन्हें निर्धारित समय में पूरा कराया जाएगा। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र, राज्यसभा सदस्य संजय सेठ, कई विधायक, एसपी अविनेश पांडे, मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल व नगर मजिस्ट्रेट चंदन पटेल उपस्थित रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन ने भव्य राम मंदिर रूपी स्मृति मुख्यमंत्री को भेंट कर उनका स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में इस बात को प्रदर्शित करता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत जिस नए भारत की परिकल्पना को साकार किया है, उत्तर प्रदेश भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनका अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश भी नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है और पूर्वा की धरती आप इसका साक्षात दर्शन करा रही है। भाइयों बहनों, उन्नाव की धरती क्रांतिकारियों की धरती रही है, साहित्यकारों की धरती रही है, अनेक उन महापुरुषों की धरती रही है जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, जिन्होंने भारत के आन बान शान की रक्षा करने के लिए मां गंगा के आंचल में बसे हुए इस जनपद में सदैव भारत और भारतीयता की रक्षा करने के लिए अपने आप को समर्पित किया। आपने अच्छे विधायक और सांसद चुने हैं, आपने अच्छे विधायक और सांसद चुने हैं। वे लड़ते हैं सार्थक कार्य के लिए, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, वे लड़ते हैं आपके लिए, गरीब के आवास के लिए, गरीब के शौचालय के लिए, गरीब को 5 लाख
स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल सके इसके लिए, हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन मिल सके इसके लिए, हर गरीब को विद्युत का कनेक्शन मिल सके इसके लिए, हर गांव में सड़क बन सके और समान रूप से लखनऊ की तरह पूर्वा में भी और उन्नाव में भी बिजली हर घर तक रात्रि में चमचमाती भी दिखाई दे, इसके लिए जब ये लोग लड़ते हैं तब ये सपना साकार होता है। भाइयों बहनों, आज अगर हमें सफलता प्राप्त हुई है, याद करिए 2017 के पहले मैं केवल 2 बातों से पूछता हूं, पता लग सकता है क्या स्थिति। क्या 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी? आप बताइए, इशारा कर दीजिए, मिलती भी तो हाँ बोल दीजिए, नहीं मिलती तो एकदम मना कर दीजिए। और भाइयों बहनों, क्या 2017 के पहले गरीबों को राशन मिलता था जैसे राशन इस समय दिया जा रहा है? लेकिन आज तो मिल रहा है ना, राशन मिल रहा है। थोड़ा हाथ खड़ा करके थोड़ा बोलिए, भाई मैं मुझे थोड़ा दिखाई तो दे। और बिजली आ रही है क्या? ये है, अच्छे लोग चुनते हैं तो शासन की योजना आप तक पहुंच जाती है। तिहारों एवं विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेंशन भोगियों को तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के तहत पेंशन, पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशन भोगियों को डियरनेस रिलीफ यानी कि महंगाई राहत की 4 किश्तें देने का आदेश दे दिया है। 1 जुलाई 2018 से डीआर दिए जाने की मंजूरी दी गई है और इस बाबत शासन को आदेश जारी किया गया है। इस तरह के पेंशन भोगियों की संख्या लगभग 6000 के आसपास आंकी जा रही है, जबकि सभी को डीआर के ऐलान वाली तारीख से डीआर का एरियर भी दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक महंगाई राहत की दर 164% ही रहेगी। योगी सरकार का यह आदेश शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत राज्य निधि से सहायता पाने वाले शिक्षण संस्थानों के ऐसे पेंशन भोगियों पर भी लागू होगा जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन और पारिवारिक पेंशन अनुमान्य है। वैसे यह आदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों के सेवकों पर लागू नहीं होगा। बता दें कि अक्टूबर में नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, करवा चौथ और फिर नवंबर में धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज व छठ पूजा आदि हैं। ऐसे में इन त्योहारों से पहले पेंशन भोगियों के लिए 4 किस्त जारी किए जाने से जुड़ा अच्छा आदेश माना जा रहा है। वहीं सियासी जानकारों की माने तो चुनावों से पहले राज्य सरकार इस निर्णय के जरिए पेंशन भोगियों के वोट बैंक को भी साधना चाह रही है। यूपी में 18वें विधानसभा के चुनाव के लिए साल 2022 में चुनाव होने हैं और जबकि 2017 में चुनी गई मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को खत्म होगा। उत्तर प्रदेश ने 28 जूनियर ट्रेनिंग बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप में दोहरा खिताब जीत लिया है। गुरुवार को समाप्त हुए चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश ने बालक और बालिका दोनों वर्ग में जीत दर्ज की है। बालक वर्ग के फाइनल में उत्तर प्रदेश ने गोवा को और बालिका वर्ग के फाइनल में उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। यूपी टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन एवं आगरा टेनिस बॉल क्रिकेट संघ द्वारा जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल में 27 से 30 सितंबर तक आयोजित 28 जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप देश के 34 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की टीमों ने प्रतिभाग किया था। गुरुवार को खेले गए फाइनल मैचों में बालक वर्ग में मेजबान उत्तर प्रदेश ने गोवा को 13 रन से और बालिका वर्ग में उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु को 65 रन से हराकर विजेता बना। इससे पहले बालक वर्ग के सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश ने झारखंड को एवं गोवा ने बिहार को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। बालिका वर्ग के सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश ने झारखंड को और तमिलनाडु ने महाराष्ट्र को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। विजेता व उपविजेता टीमों को आगरा टेनिस बॉल संघ के अध्यक्ष सुनील जैन, भारतीय टेनिस बॉल संघ के सचिव इमरान लारी, कार्यवाहक सचिव तौसीफ लारी, आयोजन सचिव श्रीमती राकेश बेदी, मलकीत सिंह, डॉक्टर जयदीप शर्मा, रिनेश मित्तल ने ट्रॉफी जीत देकर पुरस्कृत किया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब जल्द किडनी ट्रांसप्लांट और कार्निया ट्रांसप्लांट भी हो सकेगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इसे हेल्थ बेनिफिट पैकेज में शामिल कर लिया है। एनएचए के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सहमति भी जता दी है। सच इसकी सीईओ संगीता सिंह ने बताया कि आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के इलाज पर होने वाले खर्च का 60% केंद्र सरकार और 40% हिस्सा राज्य सरकार देती है। ऐसे में एनएचए की ओर से इस पर सहमति मांगी गई थी और जिससे जल्द ही बड़ी संख्या में गरीबों को राहत मिलेगी।
आयुष्मान भारत योजना के 3 साल पूरे होने पर राजधानी लखनऊ में आयोजित मीडिया कार्यशाला में संगीता सिंह ने बताया कि कोरोना के तमाम मरीजों को ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस जैसी खतरनाक बीमारी से जूझना पड़ा है। ऐसे में आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के ब्लैक फंगस के इलाज की भी सुविधा दी गई है। अंत्योदय परिवारों को जोड़ने के बाद अब इस योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 7 करोड़ 60 लाख हो गई है और अब तक 1 करोड़ 59 लाख के कार्ड बन चुके हैं। 23 सितंबर 2018 को यह योजना शुरू हुई थी और उत्तर प्रदेश में अब तक 8,58,000 लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। इस योजना के तहत एक परिवार को 1 साल में 5 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त सुविधा दी जाती है। अब तक 886 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जन योजना अभियान शनिवार 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। इसमें ग्रामीणों के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। वर्ष 2022-23 के लिए जिन 3 स्तरों ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायतों का निर्देश है कि सामाजिक व आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाएं। इसमें मिशन अंत्योदय के तहत 29 विषयों को ध्यान में रखकर कार्य करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 अक्टूबर से 31 जनवरी 2022 के बीच ग्राम पंचायत स्तर पर विकास योजनाएं बनाने के निर्देश दिए हैं। इसे सरकार ने जन योजना अभियान का नाम दिया है। गांवों में ग्राम पंचायत स्तर के सभी विभागों के कर्मचारियों की उपस्थिति में ग्राम सभा की बैठकें अनिवार्य रूप से की जाएंगी। उनमें ग्राम सभा की जरूरत व समस्याओं का आंकलन किया जाएगा। ग्राम्य विकास विभाग की ओर से पिछले वर्ष मिशन अंत्योदय के तहत एकत्रित किए गए सूचकांकों के आधार पर ही वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया है। इस पर ग्राम सभा मोहर लगाएगी। इसी तरह क्षेत्र व जिला पंचायतों में भी प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। यही प्रस्ताव योजना में शामिल किए जाएंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा से क्षेत्र पंचायत स्तर पर, क्षेत्र पंचायत योजना समिति से जिला पंचायत स्तर पर, जिला पंचायत योजना समिति के अनुमोदन के बाद योजनाओं को ई स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसकी निगरानी के लिए पंचायती राज विभाग ने विशेष पोर्टल तैयार किया है। उत्तर प्रदेश में अवैध गतिविधियों में संलिप्त पुलिस कर्मियों के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। आए दिन पुलिस कर्मियों की कार्यशैली और आचरण पर उठते सवालों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थाने और सर्कल में तैनात आरोपों से घिरे एक पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों की छानबीन कराने का फैसला किया है। पुलिस सुधार के लिहाज से इस बेहद अहम काम के लिए सीएम ने पुलिस महानिदेशक अधिसूचना और अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था की अध्यक्षता में 2 अलग-अलग कमेटियां गठित कर दागी पुलिस कर्मियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उच्च स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटियों की रिपोर्ट के बाद दोषी पुलिस कर्मियों के बर्खास्तगी की तैयारी है। उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी ने पुलिस बल की कार्यशैली सुधार के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि यूपी पुलिस देश का सबसे बड़ा नागरिक पुलिस बल है, लेकिन कुछ पुलिस कर्मियों के अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने की शिकायतें मिल रही हैं। हाल ही के महीने में कुछ बड़े अधिकारियों को उनके गलत आचरण के कारण सेवा से बर्खास्त किया गया है, तो बहुत से पुलिसकर्मी निलंबित हुए हैं। इस कमेटी में एडीजी स्थापना और सचिव गृह सदस्य की भूमिका में होंगे। यह कमेटियां 3 साल में एक ही जिले में तैनात जिन पुलिसकर्मियों पर किसी तरह के आरोप हैं उनका परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट देंगी। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। इस मौके पर आज शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुजुर्गों को तोहफा दिया है। प्रदेश के 55,70,000 से अधिक वृद्धजन के खाते में योगी सरकार ने आज 1500 रुपए डाल दिए हैं। खास बात यह है कि योगी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में प्रतिमाह 100 रुपए की बढ़ोतरी भी कर दी है। इस बढ़ोतरी का लाभ राज्य के 55 लाख से अधिक वृद्धजनों को मिलेगा। सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन में 100 रुपए की बढ़ोतरी करने से गरीब बुजुर्गों के प्रतिमाह मिलने वाली 400 रुपए की पेंशन बढ़कर अब 500 रुपए प्रतिमाह हो गई है। उत्तर प्रदेश में नवनियुक्त 110 नायब तहसीलदारों को आज लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। इन नायब तहसीलदारों में से 15 को सीएम योगी ने खुद नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आज लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मिशन रोजगार के तहत इससे पहले भी कई विभागों में भर्तियां की गई हैं, जिनमें चयनित अभ्यर्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित कर चुके हैं। इन 110 नायब तहसीलदारों में 15 का नियुक्ति पत्र सीएम योगी ने दिया और बाकी नायब तहसीलदारों को राजस्व परिषद में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के लिए चयनित सभी नायब तहसीलदारों को लखनऊ बुलाया गया। सीएम योगी द्वारा नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अब बचे 95 अभ्यर्थियों को राजस्व परिषद द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। सीएम योगी मिशन योजना के तहत क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों को भी नियुक्ति पत्र मिशन रोजगार के तहत वितरित किए चुके हैं और इन पदों में 534 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राजस्व विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सभी नवचयनित नायब तहसीलदारगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है किसी भी कल्याणकारी सरकार के लिए
सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने की जो धुरी होती है वह थाना और तहसील होती है। और आप जैसे युवा और ऊर्जावान नायब तहसीलदारों के माध्यम से तहसील की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने, जन सुनवाई को और तीव्र बनाने, राजस्व से संबंधित मामलों के त्वरित निस्तारण को एक नई गति प्राप्त होगी। और आप सबके नियुक्ति पत्र वितरण का यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एक 145 नायब तहसीलदार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित हुए हैं, जिनमें पुलिस वेरिफिकेशन के बाद अब तक 110 को सफलतापूर्वक उस योग्य माना गया। आज उनको नियुक्ति पत्र यहां पर वितरित किया जा रहा है। आप सबके सामने तो पहली बात आई होगी कि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे रहे होंगे जिन्होंने 2019 के पहले भी अलग अलग परीक्षाएं दी होंगी और उस समय आपकी योग्यता और प्रतिभा होने के बावजूद आपका चयन नहीं हुआ होगा, क्योंकि व्यवस्था में कुछ खोट था। योग्य और प्रतिभावान लोगों को अवसर नहीं मिल पाता था। उस समय चयन की प्रक्रिया की विसंगति और शासन की नीयत में खोट होने के कारण योग्य और प्रतिभावान जो अभ्यर्थी होता था वह हताश होता था, निराश होता था, पलायन करने के लिए मजबूर होता था। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में नई सरकार के आने के बाद सरकार ने पहले दिन इस बात को तय किया था कि हम लोग चेहरा देख करके नहीं, व्यक्ति की जाति, मत और मजहब देख करके नहीं, किसी का जनपद और गांव देख करके नहीं, योग्यता को आधार बना करके आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश के हर प्रतिभावान नौजवान को उत्तर प्रदेश के अंदर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूरा अवसर देंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि विगत 4.5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने 4.5 लाख प्रदेश के नौजवानों को सफलतापूर्वक नियुक्ति पत्र देकर के आज प्रदेश में उनकी ऊर्जा और उनकी प्रतिभा का लाभ ले रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के खास समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।